नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। खनिज अधिकारी आर के खातरकर के संरक्षण में जारी अवैध उत्खनन रिजर्व फॉरेस्ट में नियम विरुद्ध संचालित हो रही है मैग्नीज खदान। बालाघाट जिले के आदिवासी क्षेत्रों में पैसा एक्ट कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। जी हां, आए दिन अवैध उत्खनन को लेकर बालाघाट जिले में रेत माफिया, गिट्टी माफिया, मैग्नीज माफियाओं, मुरू माफिया द्वारा आम जनता को मारपीट करने का मामला प्रकाश में आते रहते हैं। बालाघाट जिले के खनिज अधिकारी आर के खातोड़कर के संरक्षण में खनिज माफिया के द्वारा जिले की जनता को परेशान किया जा रहा है। ऐसी खबर हमेशा ही अखबारों की सुर्खियों में बनी रहती है। यदि जनता की समस्याओं को लेकर कोई जनता का प्रतिनिधि या कोई पत्रकार जब चर्चा करने बालाघाट जिले के खनिज अधिकारी खातोड़कर के कार्यालय में जाते हैं तो ये जनता का नौकर जनता की समस्याओं पर कोई बात नहीं करना चाहता और ये कहकर ऑफिस से उठकर भाग जाता है कि मुझे भूख लगी है। सरकार ने खनिज अधिकारी खातोड़कर को सरकार की मंशानुसार काम कर जनता की सेवा के लिए नियुक्त कर हज़ारों रुपए वेतन के रूप में दे रही है, किंतु बालाघाट जिले का खनिज अधिकारी खातोड़कर अपनी तानाशाही और हिटलर शाही से जनता को अपना नौकर समझता है। ऐसा ही मामला विगत दिनों बालाघाट जिले के लॉगो रेंज रिजर्व फॉरेस्ट में पैसिफिक मिनरल कंपनी के संचालक वेदानंद राय द्वारा कटेझिरिया में संचालित मैग्नीज खान में मजदूरों से नियम विरुद्ध काम कराने के कारण एक मजदूर जगदीश सरोते चिखला झोड़ी निवासी की सुरंग में गिरने से मौत हो गई थी, जिसमें कंपनी के मालिक वेदानंद राय द्वारा मजदूर के परिवार को मात्र 1 लाख रुपए देकर अपना पल्ला झाड़ लिया गया और 6,000 रुपये प्रति माह देने का आश्वासन दिया गया है। कटेझिरिया माइंस में घटित घटना के विषय में नरेंद्र मोदी विचार मंच के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव सूरज ब्रह्मे और भारतीय मजदूर संघ के विभाग प्रमुख राजकुमार मोहरे के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद जब इस विषय पर चर्चा करने खनिज अधिकारी के कार्यालय पहुंचकर कटेझिरिया के रिजर्व फॉरेस्ट में अवैध रूप से संचालित मैग्नीज माइंस में काम कर रहे मजदूरों के विषय पर चर्चा करना चाहा, किंतु खनिज अधिकारी ने इस विषय पर कोई बात करना उचित न समझते हुए ऑफिस से ये कहकर उठकर भाग गया है कि मुझे भूख लगी है। जब इसकी हरकतों के विषय पर और जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों से चर्चा की गई तो बताया गया है कि ये किसी भी जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों से बात नहीं करना चाहता है। जो अधिकारी जनता की समस्याओं पर जनप्रतिनिधियों या पत्रकारों से बात करना उचित नहीं समझता, उस अधिकारी को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। जबकि माइन के सुरंग में एक मजदूर की मौत का गंभीर मामला था। इस घटना को गंभीरता से लेकर इस पर चर्चा कर उस मजदूर के परिवार को न्याय दिलाना था, किंतु भ्रष्ट अधिकारी ने मजदूर की मौत को नज़रअंदाज कर वेदानंद राय के रुपयों को ज़्यादा महत्व दिया। नरेंद्र मोदी विचार मंच के राष्ट्रीय प्रमुख सूरज ब्रह्मे ने इस बाबत पीएमओ कार्यालय पत्र प्रेषित कर बालाघाट खनिज अधिकारी की भूमिका और उनकी चल अचल संपत्ति की जांच की मांग करते हुए उन्हें बालाघाट से तत्काल हटाए जाने की मांग की है। सूरज ब्रह्मे, मुख्य राष्ट्रीय महासचिव, नरेंद्र मोदी विचार मंच। जैसा कि आप सभी को मालूम है, विगत कई दिनों से बालाघाट जिले में खनिज का उत्खनन अवैध रूप से आर के मातोड़कर खनिज अधिकारी के संरक्षण में चल रहा है, जिसकी जांच के संबंध में हमने मांग भी किया है और देखने में आ रहा है कि किसी न किसी दिन खनिज उत्खनन को लेकर खनिज माफिया, जनप्रतिनिधि और क्षेत्र की जनता के बीच में लड़ाई झगड़ा होना ये आम बात है। कई बार इस लड़ाई झगड़े के दौरान कई लोगों को गंभीर चोटें भी आई है, जो समय समय में हमारे जिले के जागरूक पत्रकारों के द्वारा अपने समाचार पत्रों में प्रकाशित भी
किया जाता रहा है। अभी हाल ही में कटेजिरिया माइंस में माइंस संचालक वेदानंद राय के द्वारा शासन के नियम विरुद्ध रिजर्व फॉरेस्ट में सुरंग बनाकर मजदूरों से मैंगनीज निकलाया जा रहा है, जिससे चिकलाझोड़ी निवासी जगदीश सरोते की सुरंग में गिरने से मौत हो गई। ये एक ही मामला नहीं है। खनिज अधिकारी आर के खातोड़कर के संरक्षण में ऐसे अवैध रूप से अनेकों खनन संचालित हो रहे हैं, जो जांच का विषय है। खनिज अधिकारी आर के खातोड़कर जो अभी जानकारी अनुसार प्रभार में है, जबकि शासन के नियम अनुसार यदि किसी अधिकारी को किसी पद पर प्रभार दिया जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष तक रह सकता है, लेकिन खनिज अधिकारी आर के खातोड़कर बालाघाट जिले में विगत 3 वर्षों से काबिज होकर पूरे जिले में अवैध उत्खनन को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे आए दिन मजदूरों की मौत हो रही है। इस मामले में जब हमने आर के खातोड़कर से चर्चा करना चाहा तो आर के खातोड़कर चर्चा न करते हुए अपने कार्यालय से उठकर चले गए। जानकारी अनुसार खनिज अधिकारी आर के खातोड़कर न जनता से बात करना पसंद करते हैं, न किसी जनप्रतिनिधि से, न जिले के किसी पत्रकार से। ये अपना तानाशाह रवैया को अपनाते हुए जिले में अवैध उत्खनन को बढ़ावा दे रहे हैं। जिले में वर्तमान में अनेकों क्रेशर अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं। बैयर, बिरसा और परसवाड़ा जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, जहां सरकार ने पेशा एक्ट कानून लागू किया है, इस क्षेत्र में भी खनिज अधिकारी आर के खातोड़कर के संरक्षण में रेत माफिया, खनिज माफिया फल फूल रहे हैं, जिससे हमारे क्षेत्र के निवासरत आदिवासी भाइयों को, हमारे क्षेत्र के मजदूर भाइयों को, किसान भाइयों को और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे आवास मालिकों को
काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जो रेत 600-700 रुपये ट्रैक्टर में मिलना चाहिए, वो रेत आज 3 से 4 हज़ार रुपये ट्राली मिल रहा है, जिसके कारण प्रधानमंत्री आवास योजना के काम रुके पड़े हुए हैं। जबकि देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का कहना है कि 2024 तक देश के सारे कच्चे मकान पक्के हो जाएंगे, किंतु आर के खातोड़कर जैसे अधिकारी के रहते यह संभव नहीं है। रेत की मनमानी रेट के कारण हितग्राही बहुत परेशान है। मैं देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी से और मध्य प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी से निवेदन करता हूं कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए बालाघाट जिले के खनिज अधिकारी आर के खातोड़ पर उचित कार्रवाई करते हुए इसके द्वारा अर्जित चल अचल संपत्ति की लोक आयुक्त से जांच कराने का कष्ट करें।